मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबका वाईफाई हिंदी इंग्लिश उर्दू गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सबके लिए लेकर आया हूं 12 खड़ी हिंदी की अंग्रेजी में, और यह है पार्ट 6। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। यह है हिंदी के स्वर वर्ण आ ई उ ए ऐ ओ औ अन आ, और इस साइड में इसकी ये मात्राएं हैं। यह है अंग्रेजी के वावेल्स, जिसे हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं। अगर आपको हिंदी की 12 खड़ी तैयार करनी है तो इसकी मात्रा की जरूरत होती है। अंग्रेजी की 12 खड़ी तैयार करनी है तो वावेल्स की जरूरत होती है। जबकि स्वर वर्ण अंग्रेजी के कंसोनेंट में ये मिल जाए या हिंदी के व्यंजन वर्ण में ये मिल जाए तो 12 खड़ी का निर्माण होगा। चलिए समझते हैं। ये आ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अंग्रेजी में इसके बदले में ए का प्रयोग होता है। देखिए, क से ज्ञ तक जितने भी अक्षर हैं उसके अंदर अ की क्या होती है, ध्वनि छुपी होती है। क्या होती है? अ की ध्वनि छुपी होती है, और उसी के लिए अंग्रेजी में ए का प्रयोग करते हैं। किसका? ए का। आप क लिखते हैं ना, इस क के अंदर ये अ प्लस होता है। जब पूरा क बनाना है ये क, तो ये अ इसके अंदर इसकी ध्वनि आती है। अब अगर हिंदी में क लिखना है, हिंदी में लिखना है तो ये हुआ अ के साथ, अंग्रेजी में क लिखना है तो ए लगता है। कर अगर आप लिखते हैं तो के आर कर क्यों लिखते हैं? यहाँ पे 2 ही अक्षर है, यहाँ पे 3 अक्षर हो जा रहा है, इसलिए कि इसके अंदर ये अ की ध्वनि छुपी होती है। उसके लिए ए का प्रयोग करते हैं। के आर कर लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ए के साथ दोना होता है, क्योंकि इसके अंदर अ की ध्वनि छुपी है। उसके लिए ए का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया। अगला अक्षर है आ। क्या है? आ। देखिए, ये आ और ये है आ की मात्रा। ये आ अगर शुरू में आ जाता है तो उसके लिए अंग्रेजी में डबल ए का प्रयोग होता है। अगर आ नहीं आता बल्कि इसकी मात्रा आती है तो उसके लिए इसकी ये मात्रा होती है। क्या होती है? ये मात्रा जो पीछे लगी है, ये तो इसके लिए अंग्रेजी में ए का प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं पर डबल ए का भी प्रयोग होता है। और ये परमानेंट है कि आ जाए, जहां भी ये पूरा आ जाता है उसके लिए डबल ए का प्रयोग। लेकिन आकार की मात्रा जो होती है उसके लिए 90% जगहों पर तो ए का ही प्रयोग होता है। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि डबल ए का भी प्रयोग। और इस 12 खड़ी के अंदर मैंने आपके लिए डबल ए का प्रयोग किया है, उसकी मात्रा के। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया। यह है छोटी है और ये छोटी की मात्रा, और उसके लिए अंग्रेजी में आई का प्रयोग होता है। किसका? आई का। यह है बड़ी और यह है बड़ी की मात्रा, दोनों के लिए अंग्रेजी में किसका? डबल ई का प्रयोग होता है। यह है छोटी और यह है छोटी की मात्रा, दोनों के लिए अंग्रेजी में यू का प्रयोग होता है। यह है बड़ी और यह है बड़ी की मात्रा, दोनों के लिए अंग्रेजी में डबल ओ का प्रयोग होता है। यह है ए और यह है ए की मात्रा, दोनों के लिए अंग्रेजी में ई का प्रयोग होता है। यह है आई और यह है ए की मात्रा, दोनों के लिए अंग्रेजी में ए आई का प्रयोग होता है। यह है ओ और यह है ओ की मात्रा, दोनों के लिए अंग्रेजी में ओ का प्रयोग होता है। यह औ, यह है ओ की मात्रा, दोनों के लिए अंग्रेजी में ए यू का प्रयोग होता है। यह है अनुस्वार, इसे कभी अम भी पढ़ते हैं, कभी अन भी पढ़ते हैं। यह बिंदी का नाम अनुस्वार है, अन। अन, ये आ के पीछे 2 बिंदी लगी है, इसे विसर्ग कहते हैं। यह आ की आवाज देता है, इसे पढ़ा जाता है आ। चलिए चलते हैं। सबसे पहले 12 खड़ी का निर्माण हिंदी में करेंगे, फिर अंग्रेजी में। तो आइए, इसमें कोई मात्रा नहीं लगाना है। यहां से आकार की मात्रा उठा लीजिए, य में लगा दीजिए, बन गया या। यहां से छोटी की मात्रा उठाइए और य में लगा दीजिए, बन गया ई। ऐसी ही 12 खड़ी तैयार करते हैं। बड़ी की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए, गया ई। छोटी की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए, य में तो बन गया यू।
बड़ी यू की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए योग में, तो बन गया यू। ए की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए ए। आई की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए यही। ओ की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए, बन गया यो। क्या बन गया यो। औ की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए, बन गया यौ। अनुस्वार की मात्रा ऊपर दीजिए, बन गया यन। विसर्ग की मात्रा पीछे दी, बन गया या। पढ़ लीजिए एक बार। या कर या हर से ई, या दुर्गे ई, या हर से यू, या दुर्गे यू, या कर ये, या कर यई, या आकार या, औकार ओ, या औकार यौ, या अनुसार यम, या अनुसार या। अब देखिए इसके अंदर अ की ध्वनि छुपी है। या बोलते हैं तो अ की ध्वनि तो छुपी है। जब अ की ध्वनि छुपी है इसके अंदर, तो इस अ के लिए अंग्रेजी में क्या आप ए दे दीजिए। इस आकार की मात्रा के लिए डबल ए का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। छोटी ई की मात्रा के लिए अंग्रेजी में आई का प्रयोग करेंगे। बड़ी ई की मात्रा के लिए अंग्रेजी में डबल ई का प्रयोग करेंगे। किसका? डबल ई का। छोटी यू की मात्रा के लिए, छोटी ओ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में यू का प्रयोग करेंगे। ये बड़ी यू की मात्रा के लिए अंग्रेजी में डबल ओ का प्रयोग करेंगे। ए की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ई का प्रयोग करेंगे। ये आई की मात्रा है, आई की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ये आई का प्रयोग करेंगे। ये ओ की मात्रा है, ये सब मात्रा है। ये ओ की मात्रा है अंग्रेजी में, उसके लिए ओ का प्रयोग करेंगे। ये औ की मात्रा है अंग्रेजी में, औ के लिए ए यू का प्रयोग करेंगे। यह अनुसार यन, या विसर्ग या। पढ़ लीजिए। या ई यू ए यई, यो यौ, यम या। चलिए अगले अक्षर पे चलते हैं। र के लिए आर का प्रयोग होता है। इसकी कोई मात्रा नहीं लगाना इसमें आकार की मात्रा लगा दी, बन गया रा। छोटी की मात्रा लगा दी, रा में बन गया री। बड़ी ई की मात्रा लगा, बन गया री। छोटी यू की मात्रा लगा दी, बन गया रू। बड़ी यू की मात्रा लगा दीजिए रा में, तो बन गया रू। ए की मात्रा लगा दी, बन गया रे। आई की मात्रा लगा दी रो में, बन गया रई। ओ की मात्रा लगा दी, बन गया रो। औ की मात्रा लगा दीजिए, बन गया रौ। अन की मात्रा, अनुस्वार की मात्रा लगा, बन गया रन। विसर्ग की मात्रा लगा, बन गया रा। रा कर रा हर्षे री, रा दुर्गे री, रा हर्षो रू, रा दुर्गो रू, राय कर रे, रा कर रो, राव कर रो, रा अनुसार रन, रा विसर्ग रा। अब चलिए, ये तो आप जान गए कि र के लिए आर का प्रयोग होता है। इसके अंदर अ की ध्वनि छुपी है, उसके लिए क्या ए का प्रयोग। और आकार की मात्रा के लिए डबल ए का प्रयोग, तो बन गया रा। छोटी की मात्रा के लिए अंग्रेजी में आई का प्रयोग, देख लीजिए वहां। बड़ी की मात्रा के लिए अंग्रेजी में डबल ई का प्रयोग, यहाँ पे देख लीजिए। छोटी यू की मात्रा के लिए अंग्रेजी में यू का प्रयोग, यहाँ पे देख लीजिए। बड़ी ओ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में डबल ओ का प्रयोग, यहाँ पर देख लीजिए। ए की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ई का प्रयोग, यहाँ पर देख लीजिए। आई की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ई आई का प्रयोग, यहाँ पर देख लीजिए। ओ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ओ का प्रयोग, यहाँ पर देख लीजिए। औ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में, ये औ की मात्रा है, अंग्रेजी में इसके लिए क्या ए यू का प्रयोग, ए यू। अनुसार रन, रा विसर्ग रा। क्या हो गया रा। पढ़ लीजिए। रा री री रू रे रई रो रौ, रन रा। अब चलिए चलते हैं अगले अक्षर पर। यह है ल। यहाँ आकार की मात्रा लगा दीजिए ला। छोटी की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए ली। बड़ी की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए ला दुर्गे ली। छोटी यू की मात्रा उठाइए, यहाँ से लगा दीजिए लू। बड़ी यू की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए, बन गया लू। ए की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए ला के ऊपर ले। आई की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए, बन गया लई। ओ की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए, तो बन गया लो। औ की मात्रा उठाइए और लगा दीजिए लो, बन गया लऊ। ला अनुस्वार ऊपर लगा दीजिए, अनुस्वार की मात्रा लन। ला विसर्ग ला। पढ़ लीजिए। ला का ला हर्षे ली, ला दुर्गे ली, ला हर्षो लू, ला दुर्गो लू, लाय का ले, लाओ का लो, ला अनुस्वार लन, ला विसर्ग ला। ला के
लिए अंग्रेजी में एल का प्रयोग होता है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ अ की ध्वनि छुपी है तो उसके लिए किसका, ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ मात्रा से जब व्यंजन वर्ण खाली होते हैं उसमें अ की ध्वनि होती है, उसके लिए ए का प्रयोग। यहाँ देख लीजिए अ के लिए ए का प्रयोग, और आकार की मात्रा के लिए यहाँ डबल ए का प्रयोग ला, और छोटी की मात्रा के लिए अंग्रेजी में देख लीजिए वहाँ आई का प्रयोग ली। बड़ी की मात्रा के लिए अंग्रेजी में डबल ई का प्रयोग, वहाँ देख लीजिए। छोटी यू की मात्रा के लिए अंग्रेजी में यू का प्रयोग, यहाँ देख लीजिए। बड़ी यू की मात्रा के लिए यह है बड़ी यू, यह है छोटी यू। बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल यू का प्रयोग, यहाँ देख लीजिए। ए लगा है ए, उसके लिए अंग्रेजी में ई का प्रयोग। या ले ये आई की मात्रा आई, तो उसके लिए देख लीजिए ये आई का प्रयोग। ये है ओ की मात्रा, यहाँ पे देख लीजिए उसके लिए ओ का प्रयोग। ये है औ की मात्रा, अंग्रेजी में देख लीजिए उसके लिए ए यू का प्रयोग। हाँ, ला नुसार लन, ला विसर्ग ला, पढ़ लीजिए। ला ला ली ली, लू लू, ले लई, लो लऊ, लन ला। चलिए चलते हैं अगले अक्षर पर। ये क्या है, हुआ। क्या पढ़ेंगे इसे, इसमें कोई मात्रा नहीं लगाना, इसमें आकार की मात्रा लगा दीजिए, बन गया हुआ। वहां से उठा लीजिए, उसमें छोटी की मात्रा लगाए वी, बड़ी की मात्रा लगा दीजिए वी, छोटी यू की मात्रा लगा दीजिए ऊ, बड़ी यू की मात्रा लगाई ऊ, ए की मात्रा है वे, आई की मात्रा लगा दीजिए, बन गया वही। ओ की मात्रा लगा दीजिए वो, औ की मात्रा लगा वो, वन की अनुस्वार की मात्रा लगा दीजिए वन, विसर्ग वाह, वा वी ऊ वे वौ, वही, ओ वौ, वन वह। अब देखिए हिंदी के ओ के लिए अंग्रेजी में वी का प्रयोग होता है, डब्ल्यू का भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे वी हम आपको दिखाएं। हाँ देखिए इसके अंदर किसकी अ की ध्वनि छुपी है, किसके, क्योंकि जब व्यंजन वर्ण खाली होते हैं किस मात्रा से तो उसके अंदर अ की ध्वनि होती है। इसके लिए क्या करेंगे, ए का प्रयोग। आकार की मात्रा के लिए डबल ए का प्रयोग, छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग, वहां देख लीजिए। बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग, वहां पे लिख के रखा है मैंने। छोटी यू की मात्रा के लिए यू का प्रयोग, बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ का प्रयोग, यह है बड़ी यू की मात्रा। ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग, वहां पे देख लीजिए ई का प्रयोग। और आई की मात्रा के लिए आई की मात्रा, ये आई का प्रयोग, यहाँ पे देख लीजिए। और ओ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ओ का प्रयोग, औ की मात्रा के लिए अंग्रेजी में ए यू का प्रयोग, यहाँ पे देख लीजिए वन वह, वा वी ऊ वे वही, वो वौ, वन वह। आइए इसे तलबश्यो भी कहते हैं, उसके लिए अंग्रेजी में एच का प्रयोग होता है। और इस स के लिए भी, जिसे मुर्दान स कहते हैं, इसके लिए भी एच का प्रयोग होता है। इन दोनों स के लिए एच का प्रयोग होता है, ध्यान में रखिए। अब चलिए इसमें कोई मात्रा नहीं लगानी है। अब नीचे वाले में यहाँ से लीजिए, आकार की मात्रा लगा दिए, शा का सा, छोटी की मात्रा लगाए शार से सी, बड़ी की मात्रा सा दुर्ग सी, छोटी की मात्रा सार से उसु, बड़ी की सा दुर्ग उसु, ए की मात्रा लगाए सायकार से, आई की मात्रा सायकार सही, ओ की मात्रा लगाए सावकार सो, औ की मात्रा लगाए सा ओकार सौ, अनुस्वार की मात्रा ऊपर लगाए सन, सा विसर्ग सा। यह तो शा कर सार से सी, सा दुर्गे सी, सार से उसु, सा दुर्गे उसु, सायकार से शायकार से, सा ओकार सो, सा ओकार सौ, सा अनुस्वार सन, सा विसर्ग सा। अब देखिए इसके अंदर किसकी आ की ध्वनि छुपी है, उसके लिए क्या करेंगे आप, आ के लिए ए का प्रयोग करेंगे, तो लगा दीजिए शा। इस आकार की मात्रा के लिए डबल ए का प्रयोग कर दीजिए।
छोटी ई की मात्रा के लिए क्या करेंगे, आई का प्रयोग वहां पे लिखा है, और बड़ी ई की मात्रा के लिए देख लीजिए डबल ई का प्रयोग। ये छोटी यू है और छोटी यू की मात्रा है, इसके लिए यू का प्रयोग, उसके लिए किसका, यू का प्रयोग। ये बड़ी यू है, बड़ी यू की मात्रा है, उसके लिए डबल ओ का प्रयोग। ये ए की मात्रा है, उसके लिए ई का प्रयोग। ये आई की मात्रा है, उसके लिए ये आई का प्रयोग। ये ओ की मात्रा है, उसके लिए ओ का प्रयोग। ये औ की मात्रा है, उसके लिए ए यू का प्रयोग। ये अनुस्वार है, उसके लिए लिखेंगे एन शन। ये विसर्ग है, उसके लिए शा बन गया शा। शा शा शी शी सु सु से सई सो सौ सं